जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। तो हम लोग एक्सरसाइज 5.3 पर आ चुके हैं। 5.3 में देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सबसे पहला तो क्वेश्चन में कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग एमसीक्यू, यानी इसके एमसीक्यू को आपको सॉल्व करना है। इसमें कौन सा जो है सही है उसमें टिक लगाना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कह रहा है वैल्यू ऑफ 5 की पावर -3 है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आप अपना जो है करते जाइएगा, मैं इसको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि 5 की पावर -3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा यहाँ पर कि ये हो जाएगा 1/5 की पावर 3 यानी 5 × 5 × 5 ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया कितना 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो यही इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए ये तो ए था। अब उसके बाद बी में देखिए क्या कह रहा है कि -7 की पावर 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं -7 × -7 × -7। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर माइनस में है और उसकी पावर अगर ऑड नंबर है तो ये माइनस ही देगा। चाहे तो ऐसे देख लीजिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। 7 7 जा 49, 49 × 7 तो 343 होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बी के बाद देखिए इसका सी पार्ट है, कह रहा कि अगर ए 1 है और बी जो है 2 है तो बताइए ए की पावर बी और बी की पावर ए क्या होगा। तो देखिए ए की जगह पे 1 रख दीजिए ब्रैकेट लगा करके, और बी पावर में है, बी की पावर क्या है 2 है तो 2 लिख दीजिए। प्लस देखिए बी इस बार पहले है तो 2 लिख दीजिए, और जो ए है वो पावर में है तो ए लिख दीजिए। अब 1 की पावर 2 करेंगे यानी 1 को 2 बार गुणा करेंगे, 1 × 1 तो 1 ही आएगा, और +2 तो ये हो गया 3। तो ये जो 3 है यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे कि a की पावर -1 है और b की पावर 2 है, तो यहाँ पर देखा जाए तो a की पावर b प्लस b की पावर a करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो a क्या है हमारे पास -1 है, b की पावर 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया। अब देखिए b क्या है 2 है और a क्या है -1 है, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पावर इवन की है तो इवन जो है पॉजिटिव देगा, और 2 की पावर -1 है तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 अब करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 होगा, तो यहाँ पर ये 2 हो गया, तो 2 + 1 दिस इज़ 3/2। तो ये जो 3/2 है यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद जो है डी के बाद ई ऑप्शन पे हम लोग पहुँचते हैं कि ई में जो है कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ई जो है पार्ट हो गया हमारा फर्स्ट का ई। तो यहाँ पर देखा जाए तो कह रहा है कि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है क्वेश्चन में, और देखिए कितने काउंट करते हैं ज़रा, 0 इसमें कितने हैं ई पार्ट में, और इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा पूछ रहा है। तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 है, और फिर उसके बाद 15 लिखा हुआ है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये पॉइंट लगा दिया हमने, 1 2 3 4 5 है ना, और एक 6 0 और ये 15 लिखा है। इसको हमें जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो कितना जो है नीचे आएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पॉइंट हटा दिया, तो यहाँ केवल बचेगा 15 और बचे 8 यानी 10 की पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर दशमलव लगाने के लिए क्या करेंगे, हमें मानक रूप में मैंने बताया था कि ये शुरुआत से देखते हैं, शुरुआत के बाद जो नंबर है पहला उसके बाद जो हमें दशमलव लगाना होता है, तो वो मानक रूप में बदल जाता है। तो ये 15 है, यहाँ पर 10 की पावर 8 है, तो यहाँ पर हमें दशमलव लगाना है, यानी इस दशमलव अगर यहाँ लगेगा तो 1 डिजिट रहेगी। तो 10 का ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया। क्यों किया 10 का, क्योंकि इसके दशमलव के बाद एक ही डिजिट है तो एक ही 0 लगाया, यानी 1 के बाद एक ही 0 लगाया। अब क्या करेंगे कि ये जो 10 है इससे डिवाइड कर दीजिए 15 से। तो 15 से जब ये डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1.5 गुणे 10 और बटे जो है 10 की पावर 8। अब ये 10 की पावर 8 है और यहाँ जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 10 की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 1 - 8। तो ये हो जाएगा 1.5 गुणे 10 की पावर 1 में 8 को माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए ये एफ पार्ट है, यहाँ पर भी कितने 0 हैं ज़रा देखते हैं हम लोग। तो 1 2 3 4 5 6 0 हैं, और फिर उसके बाद 65 लिखा हुआ है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, देखिए फर्स्ट का एफ़
तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0.60, 1 2 3 1 2 3 और ये इसके बाद लिखा हुआ है 65। ठीक है, तो इसको हमें अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर अगर नोटिस करें तो 3 3 6 2 8 है, तो फिर से यहाँ पर लिखेंगे 65 बटे 10 की पावर 8। अब हमें यहाँ दशमलव लगाना है तो फिर से 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, क्योंकि दशमलव यहाँ लगेगा तो इसके बाद एक ही डिजिट है, तो एक ही जीरो लगा दिया एक के बाद। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 6.5 हो गया, और यहाँ जहाँ कुछ नहीं वहाँ 10 की पावर 1 है तो 10 की पावर 1 और ये ऊपर जाएगा तो 1 - 8 हो जाएगा। तो 6.5 गुणे 10 की पावर ये -7 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 6.5 गुणे 10 की पावर -7। अब उसके बाद ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का। अब उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और कह रहा है कि बताइए, इसको जनरल फॉर्म में बदलने को कह रहा है। 7 × 10 की पावर -3 इसको जनरल फॉर्म में बदलिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 7 अपॉन में चला जाएगा 10 की पावर 3, यानी 7/1000 हो गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 7, यहाँ पर कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो हैं, तो एक डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट और एक पॉइंट बिंदु लगा दिए, यही इसका जो है सामान्य संख्या हो गया। अब उसके बाद देखिए एक और कह रहा है कि ये जो 1000 है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, कि यहाँ लिखेंगे 1 गुणे, यहाँ 3 जीरो है तो 10 की पावर 3 लिख दीजिए, तो यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब उसके बाद देखिए कुछ ऐसी संख्याएं हैं उनको भी जो है हमें जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।